लैंथेनाइड्स का पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द एलिमेंट इन विच एडिशनल इलेक्ट्रॉन एंटी पेनल्टीमेट, आपको बताया था मैंने ये न्यूक्लियस है, सबसे बाहर वाला शेल वैलेंस कहलाता है, उससे अंदर वाला शेल पेनल्टीमेट कहलाता है, और उससे अंदर वाला शेल एंटी पेनल्टीमेट कहलाता है। यानी ये हो जाएगा n को हम बोलते हैं वैलेंस, फिर n-1 को हम बोलते हैं पेनल्टीमेट, ठीक है, और फिर n-2 को हम बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट, ठीक है। ये सीक्वेंस याद रखना, वैलेंस, पेनल्टीमेट एंड एंटी पेनल्टीमेट, मतलब n-1 एंड n-2। तो यहाँ जो फिलिंग होती है ना बेटा वो एंटी पेनल्टीमेट की होती है, मतलब n-2 की फिलिंग होती है, ठीक है। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, वैसे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट तो इनकी पोजीशन की वजह से बोलते हैं, क्योंकि इनको होना तो यहाँ चाहिए था ना ट्रांजिशन वाले केस में, पर जगह ही नहीं मिली, निकाल दिया इनको बाहर, तो क्या नाम दे दिया इनको नाम दे दिया इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, इसको नोट कर लो या लिख लो, हो सकता है क्विजिंग में काम में आ जाए, या तो नोट कर लो कहीं पे या लर्न कर लो, इधर नोट इट डाउन समवेयर और लर्न इट, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं वो टॉपिक जो रिड्यूस नहीं हुआ है, उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, जो टॉपिक हटा नहीं है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, स्टडी डिक्रीज इन द साइज। सबसे पहले लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है वो सुन लो, अच्छे से कॉन्सेप्ट को सुनो, फिर क्विजिंग में लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का एप्लीकेशंस भर भर के डाला है मैंने, दिमाग में कॉन्सेप्ट घुसाओ कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, उसका एप्लीकेशन क्विजिंग में आएगा। होता क्या है, एक एटम है, ठीक है, एक एटम है, बीच में न्यूक्लियस है, ठीक है। अब बीच में जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन साइज को डिसाइड करता है ना। एटॉमिक रेडियाई जो है, जो एटॉमिक साइज को मेजर करने का वन ऑफ द पैरामीटर होती है, उसको डिसाइड कौन करता है, सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन तय करेगा कि एटम कितना बड़ा है। जब तक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा तब तक एटम का रेडियाई कंटिन्यूड रहेगा। तो हम कहेंगे अगर इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है तो रेडियाई बहुत बड़ा है, इलेक्ट्रॉन पास है तो रेडियाई छोटा है। मतलब साइज ऑफ एन एटम इज आइडेंटिफाइड बाय द रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई, ऑलराइट, which is ultimately determined by कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की लोकेशन क्या है। अब तुम्हें पता है लैंथेनाइड्स के अंदर किसकी फिलिंग चलती है, एंटी पेनल्टीमेट शेल की, ये मैंने तुम्हें अभी बता ही दिया था कि इसके अंदर किसकी फिलिंग चलती है, n-2f की। तुम्हें पता है शील्डिंग इफेक्ट का क्या ऑर्डर होता है, शील्डिंग इफेक्ट का क्या ऑर्डर होता है, सबसे अच्छे शील्डर्स होते हैं S, उससे घटिया शील्डर्स होते हैं P, मतलब दे आर आल्सो कंसीडर्ड एज गुड शील्डर्स ऑफ कोर्स, then D are considered as bad shielders and F are considered as super धोखेबाज shielders। अब ये शील्डिंग क्या है ध्यान से सुन लेना, 5 मिनट देंगे इस टॉपिक को ताकि फील आ जाए। शील्डिंग का मतलब है इस वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने को रोक रहे हैं। इस वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इस शेल में पाए जाते हैं, वो एक पर्दे की तरह, एक बचाव की तरह, एक शील्ड की तरह, या पता हो तो फिल्मों के अंदर वो राजा महाराजा नहीं थे तो शील्ड पहनते थे ताकि कोई वार करे तो अपने को कुछ हो नहीं, तो ये प्रोटेक्टर का काम करते हैं, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बचाते हैं, धक्का देके रखते हैं, न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बाहर तक पहुंचने देते हैं। लेकिन ये कितने अच्छे से प्रोटेक्ट करेंगे, कितने अच्छे से शील्ड करेंगे, ये किस बात पे डिपेंड करता है कि ये कौन से सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, S के हैं, P के हैं, D के हैं या F के हैं। अगर S और P के हैं, सपोज ये वाले इलेक्ट्रॉन्स अंदर वाले S और P के हैं, तो भाई साहब बहुत अच्छी शील्डिंग करते हैं, बाहर के इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं पहुंच पाता अच्छे से, क्योंकि दीवार बन के खड़े हो जाते हैं कि हम पे पहले आओ, पीछे हमारे हैं ये, ठीक है। लेकिन अगर D and F के हैं तो D and F ना धोखेबाज होते हैं, कल भी मैंने तुम्हें बताया था ना, उन भाई बहनों की तरह जो और डांट पिटवा देते हैं, मतलब बचाना तो दूर की बात है बल्कि डांट पिटवा देते हैं। तो ये वो वाले भाई बहन है जो बचाना तो दूर की बात है जो डांट पिटवा देते हैं, ये वो वाले भाई बहन है ये वो वाले भाई बहन है जो अच्छा बचाते हैं। भाई दोनों तरह के सिबलिंग्स होते हैं, है ना, दोनों तरह के सिबलिंग्स होते हैं, पता नहीं तुम कैसे हो, हैं, लेकिन दोनों तरह से, एक वो जो मम्मी पापा की डांट से बचाते हैं, एक वो जो बिल्कुल बचाते नहीं बल्कि और पिटवाते हैं। तो ये और पिटवाते हैं और ये अच्छा बचाते हैं, याद रखना इस चीज का। जिसमें F तो सुपर धोखेबाज है, बहुत ही नोटोरियस भाई बहन है जो कि बर्बाद कर देगा, अगर उसको आपका इतना सा भी लूपहोल पता हो तो वो माँ बाप के हाथों आपको बर्बाद करवा देगा, ये F है। अब F के इलेक्ट्रॉन्स इसको नहीं बचा रहे, इनफैक्ट कह रहे मैं तो हुई नहीं, ऐसे यू हट जाते हैं, लो जाओ इसको डांटो,
तो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को फोर्सिबली अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि ये शील्ड ही नहीं कर पा रहे अच्छे एफ के होने के कारण ये शील्ड ही नहीं कर पा रहे, तो इलेक्ट्रॉन अंदर खींचेगा। अंदर खींचेगा तो बेटा क्या होगा, बताओ फटाफट। अंदर खींचेगा तो क्या होगा, साइज श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि बाहर के इलेक्ट्रॉन पे सीधा अट्रैक्शन किसका आया है, न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस का है, तो इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ पुल हो गया। इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ पुल होने का मतलब है व्हाट विल हैपन टू द साइज, द एटम विल बी, द साइज ऑफ द एटम विल बी रिड्यूस्ड। तो यही तो है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, नाम में ही देख लो, ठीक है, नाम में ही देख लो, स्टडी डिक्रीज इन द साइज ऑफ lanthanide ions with the increase in atomic number due to poor shielding of F is known as lanthanide contraction। एक नंबर का शॉर्ट नोट आता है, याद रख लेना। द स्टडी डिक्रीज, साइज जो श्रिंक हो रहा है, जो मैं तुम्हें अच्छे से समझा दिया क्यों श्रिंक हो रहा है, साइज जो श्रिंक हो रहा है लैंथेनाइड आयंस का बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के साथ, क्योंकि ये घटिया शील्डिंग कर रहे हैं, पुअर शील्डिंग कर रहे हैं एफ के इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम क्या बोलते हैं, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का क्या, पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये पूरी लैंग्वेज जो मैंने अभी तुमको बताई, उसको मैं तो मेरे स्टाइल में बताती हूँ यार, घटिया शील्डर, बढ़िया शील्डर, घटिया बेकार डांट पिटवाने वाले सिबलिंग, मेरा अपना स्टाइल है। तुम्हें लिखना ऐसे है, जो तुम्हें लिखना है वो भी मैं लिख के लाई हूँ। दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट अगर आपको लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बोलना पड़े तो। क्या असर पड़ता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का, इफेक्ट क्या आता है पीरियोडिक टेबल पे, वो समझो अब कि क्या इफेक्ट आता है। देखो, सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का साइज लगभग एक सा हो जाता है। ये बड़ी समझने वाली बात है, इसके लिए मुझे पीरियोडिक टेबल रेफर करनी पड़ेगी एक बारी, या यहां से तुम लोग समझ जाओगे। चलो लेट अस ट्राई। बेटा देखो, डाउन द ग्रुप साइज क्यों बढ़ता है, डाउन द ग्रुप साइज इसलिए बढ़ता है क्योंकि हर टाइम जब आप नीचे आते हो ग्रुप वाइज, तो एडिशनल छिलका एड ऑन हो जाता है, एक नया प्रिंसिपल लेवल एड ऑन हो जाता है। तो जब जब एक और छिलका चढ़ाओगे, वो गिफ्ट नहीं होता, इतने से गिफ्ट को कई बार कोई प्रैंक करने के लिए ना बहुत सारे डब्बों में पैक कर देता है, और आपके बर्थडे पे सपोज किसी ने आपको गिफ्ट दिया, इतना बड़ा डब्बा, आप सोचे यार क्या आया होगा, क्या आया होगा यार इस डब्बे में, डब्बा खुला तो डब्बे में डब्बा, फिर डब्बा खुला तो डब्बे में डब्बा, फिर डब्बा खुला तो डब्बे में डब्बा, फिर डब्बा खुला तो डब्बे में डब्बा, डब्बा 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 करते इतनी सी चीज निकली, छोटी सी चीज निकली। सिमिलरली वो एक मतलब यू कैन इमेजिन कि यार जितनी परतें तुम चढ़ाते जाओगे, ठीक है, जितनी परतें तुम चढ़ाते जाओगे उतना एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा। तो डाउन द ग्रुप यही कारण है, तुम्हें पता भी होगा 9th 10th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि डाउन द ग्रुप साइज क्यों बढ़ता है, क्योंकि एडिशनल प्रिंसिपल एनर्जी लेवल ऐड हो जाता है, इसलिए साइज बढ़ता है। तो यार ये सपोज न्यूक्लियस है, ठीक है, ये सपोज करो इसके, ये कितना है, टाइटेनियम है ना, 3D सीरीज का है, तो हम कुछ एनर्जी लेवल्स बना देते हैं, मैं रैंडमली बना रही हूँ, इसके एक्चुअल नहीं बना रही हूँ, सपोज 2 हैं, ठीक है। जिरकोनियम में कितने हो जाएंगे अगर इसमें 2 हैं तो 3 हो जाएंगे, वैसे 2 नहीं होते हैं 4 होते हैं, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैंने 2 बना दिए, इसमें 3 हो जाएंगे। हैफनियम में कितने हो जाएंगे उस हिसाब से, 1 2 3 4। तो एक्सपेक्ट कर रहे हो ना जिरकोनियम से हैफनियम में साइज बढ़ना चाहिए, पर पता है तुम्हें ये कहाँ के धक्के खा के आए हैं। हैफनियम आने से पहले तो पूरे लैंथेनाइड की 4f की गिनती पूरी हो गई, 4f पूरे भरवा के आए हैं ये, 4f1 से लेके 4f14 घटिया शील्डर्स की मार झेल के आए हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस ने लतेड़ मार के, डांट मार के इनको क्या कर दिया था, स्क्वीज कर दिया था साइज को। तो ये तो बोने हो क्या है हैफनियम में, मतलब जो एडिशनल प्रिंसिपल एनर्जी लेवल के ऐड होने से जो साइज बढ़ना चाहिए था, उतना को उतना साइज वापस घट गया, क्योंकि ये वहां से लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन चक्कर मार के आए ना, जो वहां से छोटे होके आए हैं ये, तो मतलब ना तो साइज बढ़ा ना घटा। समझे बात को। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज जिसको हम 4D बोलते हैं, एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जिसको हम 5D बोलते हैं, उसमें साइज नहीं बढ़ता, मतलब पहले से दूसरे में बढ़ा और दूसरे से तीसरे में कांस्टेंट रह गया, क्योंकि एडिशनल प्रिंसिपल एनर्जी लेवल ने साइज बढ़ाने की कोशिश की, और जो वहां का चक्कर काट के आए ना लैंथेनाइड्स का, 4f की मार झेल के आए, उन्होंने साइज घटाने की कोशिश की। तो बेसिकली एक छिलका चढ़ा, उतना ही स्क्वीज हो गए, तो साइज वो का वो रह गया। थम्स अप अगर समझ में आ गया हो तो फटाफट से थम्स अप कर दो, अगर समझ में आ गया है तो। आगे क्विजिंग में बहुत काम आने वाले हैं ये सब कॉन्सेप्ट्स। आराम आराम से पढ़ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। अभी तो तुम्हारे बोर्ड्स पास आएंगे, तो मैं हो सकता है तुमको रात रात भर भी पढ़ाती रहूं, तो अच्छी सी तैयारी रखा करो। हाँ मोनिका मैम आएंगी तो आराम से पढ़ा के जाएंगी। क्लियर? शुभी सिंह, शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन बेटा? इंद्रजीत कुमार, ओके चलो एक बार और समझाते यहाँ से। चलो इसको पीरियोडिक टेबल के वहां से रेफरेंस लेते हैं। यहाँ देखो, यहाँ बेटर समझ में आएगा, लेकिन बहुत सारे पेजेस आगे करने पड़ेंगे वापस से। मैम को मुसीबत में डालते रहते हो तुम लोग, इस वाले से समझे। चलो देखो,
अब वापस से एक बार ध्यान से समझ लो बेटा प्लीज, 3D 4D फोकस करके समझना, ये लास्ट टाइम मैं रिपीट कर रही हूँ, नहीं तो फिर वीडियो को पीछे करके देखना। 3D 4D 5D, ठीक है। यहां से यहां में, यहां से यहां में हम जो एक्सपेक्टेड हो रहा था साइज बढ़ रहा था, क्योंकि एडिशनल प्रिंसिपल एनर्जी लेवल बढ़ता है ना बेटा। नीचे आने पे एटॉमिक रेडियस क्यों बढ़ता है? क्योंकि एक नया प्रिंसिपल एनर्जी लेवल ऐड हो जाता है, इसलिए बढ़ जाता है। भाई इधर से इधर भी तो प्रिंसिपल लेवल बढ़ा, लेकिन क्या फर्क है इनमें और इसमें? 39 40 में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन 57 52 के बीच में ये जो डिफरेंस है, कैन यू सी कि ये 58 से लेकर के 71 यानी कि ल्यूटीशियम तक ये पूरे धक्के खा के आए हैं, जहां पे ये जरूरत से ज्यादा इनका एटॉमिक रेडियस कंप्रेस होके आया है, जिसको मैंने अभी अभी लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के टाइम एक्सप्लेन किया था कि एफ की पुअर शील्डिंग होती है, जिससे न्यूक्लियस बहुत मतलब प्रोमिनेंटली बाहर के इलेक्ट्रॉन को अंदर खींचता है, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रॉन उसको बचा नहीं पाता, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर वाला इलेक्ट्रॉन बचा नहीं पाता है, जिससे न्यूक्लियस उसको अंदर खींचता है। तो इनका जो एटॉमिक रेडियस है या फिर इनका जो साइज है वो एक्सपेक्टेड से ज्यादा घट जाता है, इसको हम लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्शन मींस डिक्रीज इन साइज। तो भैया ये यहाँ पे इधर जो गैप है वो इस पट्टी की वजह से है। मतलब अगर तुम हैफनियम का कंपैरिजन करो जिरकोनियम से, तो हैफनियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त तुमको 4f14 भी लिखना पड़ेगा। हैफनियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त तुमको 4f14 लिखना पड़ेगा। अब मान के चलो कि यहाँ के धक्के खा के आए हो तो इधर बोने होके निकलोगे, जो इधर से चक्कर मारेगा ना, सोचो एक ऐसी गली है जिसमें से तुम जा रहे हो तो तुम्हारी हाइट छोटी होती जा रही है, समझे बात को? ये एक ऐसी गली है, इस गली को बोलते हैं लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की गली। तो जस्ट एक फैंटेसी कोई ऐसी चीज एज्यूम करो कि तुम इस गली से अगर गुजरे हो तो हाइट कैसी होती जाएगी? छोटी होती जाएगी। दिस इज गोइंग टू हैपन। तो ये बोने होके निकले इधर 71 के बाद, जब इधर आए तो हैफनियम में एक प्रिंसिपल एनर्जी लेवल तो चढ़ गया, लेकिन उस चढ़ने का इफेक्ट कैंसिल हो गया, क्योंकि प्रिंसिपल एनर्जी लेवल चढ़ा था पर ये तो पहले से ही छोटे होके आ गए थे, समझे? ये 5 सपोज करो 5 सेंटीमीटर का था, मैं बड़ा हाइपोथेटिकल और वेग डेटा दे रही हूं तुम्हें। ये 5 सेंटीमीटर का था, एक्सपेक्टेशन थी कि एक और प्रिंसिपल एनर्जी लेवल चढ़ने से ये 7 सेंटीमीटर का हो जाएगा, पर 7 का तो तब होता जब 5 का रहता। ये तो पहले ही 5 से 3 होके आ गया, बोना होके आ गया लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में। अब 3 पे जब 2 चढ़ेगा तो ये तो 5 ही होगा ना, 7 कैसे होगा? तो साइज सेम रह गया, यानी 3D और 4D सीरीज का साइज क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। समझ में आया? अभी क्लियर हुआ? बताओ फटाफट। बहुत पीछे ले गए भाई साहब, बहुत पीछे ले गए। चलो, ये चीज अपन कहते हैं कि भाई हाँ, इसका इफेक्ट लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का ये आता है। आई होप आई हैव मेड द कंसेप्ट फुली क्लियर कि सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में सिमिलैरिटी हो जाती है, इनके एटॉमिक रेडियाई बिल्कुल सेम से हो जाते हैं, क्योंकि 5 पे 2 चढ़ता तो 7 होता। ये तो लैंथेनाइट का चक्कर खा के आए, जो 5 के 3 हो गए, 3 पे 2 चढ़ा तो वो तो 5 का 5 ही रह गया, 7 हो ही नहीं पाया। इसलिए साइज क्या होता है? 3D एंड 4D का सेम रह जाता है, ठीक है। अगला इफेक्ट क्या आता है सेकंड नंबर का? अब यहाँ ये मोस्टली खत्म ही होने जा रहा है, 5 मिनट का चैप्टर बचा है, फिर क्विजिंग स्टार्ट कर रहे हैं। The greater the atomic or ionic radius, greater is the ease with which species lose electron. जितना बड़ा एटम होता है उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। जितना बड़ा एटम होता है उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। आई होप इतना तो पता ही होगा, जितनी बड़ी क्लास होगी उतना ही बंक मारना आसान होगा। 100 बच्चों की क्लास चल रही है, एक बच्चा घोड़ा बन के पीछे से निकल गया, टीचर को क्या पता लगनी है। 5 बच्चे बिठा के पढ़ा रही है टीचर, तो एक बच्चा निकल जाएगा, टीचर को दिखेगा। तो जितना बड़ा एटम होता है, इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही इजियर प्रोसेस होता है, ये सबको क्लियर है। लेकिन लैंथेनाइड्स में जब तुम सीरीज वाइज चलते हो तो साइज श्रिंक होता जाता है। 4f की पुअर शील्डिंग की वजह से साइज श्रिंक होता जाता है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना तो डिफिकल्ट हो गया। क्लास का साइज छोटा होता जाएगा तो बंक मारने की पॉसिबिलिटी तो कमजोर होती जाएगी, और इलेक्ट्रॉन लूज करने को तो बेसिसिटी कहते हैं। व्हाट इज बेसिसिटी? What is basicity? Basicity is tendency to lose electrons. पता है ना तुमको, अमोनिया इज अ गुड बेस, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है, उस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो व्हाट इज बेसिसिटी? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हो? चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में अपने जरा कमेंट्स, मतलब क्या बोलते हैं, व्यक्त करो, बोलते हैं ना, व्यक्त करो कि अगर एटॉमिक रेडियाई लैंथेनाइड वाइज छोटा होता चला गया तो इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान हो जाएगा कि मुश्किल हो जाएगा? फटाफट आंसर करो। मैं जरा पानी की व्यवस्था करती हूँ, मेरा गला सूख गया तुमको पढ़ा के।
बताओ फटाफट। यस, टेल मी क्विकली। मुश्किल, वेरी गुड। आकांक्षा सिन्हा, शुभी सिंह, मोहम्मद आदिल, सचिन डांगी, वेरी नाइस। तो क्या होता जाएगा, डिफिकल्ट होता जाएगा। अगर डिफिकल्ट होता जाएगा तो बेसिसिटी तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन को ही बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन देना ही मुश्किल हो रहा है तो बेसिसिटी डिक्रीज हो रही है। क्या लिखा है, बेसिसिटी डिक्रीज अक्रॉस द सीरीज। कॉन्सेप्ट क्लियर। बेसिसिटी डिक्रीज अक्रॉस द सीरीज ड्यू टू लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, साइज छोटा होता चला जा रहा है और इलेक्ट्रॉन्स लूज करना क्या होता चला जा रहा है, मुश्किल होता चला जा रहा है। ऑल राइट।